साथियों, चलिए एक बेहतरीन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशन टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिए। अपने दोस्तों, अपने संबंधियों, भाइयों बहनों से भी इस वीडियो को देखने को कहिए। उन्हें भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आस पड़ोस के जितने भी बच्चे हैं जो और बच्चियां हैं जो सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर मेरे वीडियो को उन्हें ज़रूर भेज दीजिए ताकि वे देखकर सरकारी नौकरी अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार पा सकें। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखिए, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा अर्थात एसएसबी के द्वारा 1 से 11 सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि ऑनलाइन 16 नवंबर 2023 है। देखिए, वैकेंसी निकली हुई है। संस्थान का नाम है भारतीय, यहाँ पर करेक्शन थोड़ा कर लीजिएगा, ये निकला हुआ भारतीय सीमा बल, यहाँ पर कर लीजिए भारतीय सीमा बल के द्वारा निकला हुआ है। पद का नाम है सब इंस्पेक्टर। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2023। वेबसाइट का पता यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जाकर विस्तार से देख सकते हैं। हालांकि मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें उसके आधिकारिक वेबसाइट से इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से बताया गया है, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। वेबसाइट का पता है http://ssbrect.gov.in, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। भारतीय सीमा बल, यहाँ कर दीजिए सीमा बल। सीमा बल के द्वारा एसएसबी के द्वारा 1 से 11 सब इंस्पेक्टर के रिक्तियों के लिए को भरने के लिए आवेदन पत्र भारतीय नागरिकों से आमंत्रित हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 338/RC/SSB/ कंबाइंड एडवर्टीजमेंट/ सब इंस्पेक्टर्स 2023। यह हो गया। आपको विज्ञापन संख्या, पद जान ही चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। पद है सब इंस्पेक्टर का, काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। कुल पदों की संख्या 1 से 11 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट भी लिखा हुआ है, लगाया गया है। देखिए, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप फॉर सब इंस्पेक्टर्स पॉइनियर एंड स्टाफ नर्स फीमेल के लिए भारत का सिटीजन होना चाहिए। फॉर सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन के लिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सब्जेक्ट टू नेपाल हो सकता है और भूटान हो सकता है का। आगे देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी का ब्रेकअप कैसा है। ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए वैकेंसीज में दिखा रहा है कि सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए है, अदर का 9 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ओबीसी के लिए 6 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 3 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है। इस प्रकार 20 सीट है। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए अदर के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए कोई सीट नहीं है, नील है। शेड्यूल कास्ट के लिए नील है, शेड्यूल ट्राइब के लिए नील है। टोटल 3 सीट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद देख लें सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए टोटल ओपन कैटेगरी के लिए अदर के लिए 34 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 9 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 है। इस प्रकार 59 पद है। यहाँ पर देख लीजिए एक बार। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए अदर के लिए 13 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद है, ओबीसी के लिए 7 पद है, शेड्यूल कास्ट के लिए 6 पद है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 पद है। इस प्रकार टोटल 29 पद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोड जो यूज होता है, और अदर के लिए यूआर लिखा जाता है, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लिखा जाता है, एससी शेड्यूल कास्ट के लिए यूज हुआ है, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर एब्रीविएशन। वेतनमान देख लीजिए जरा।
वेतनमान में बेसिक की शुरुआत देखिए बम्पर हो रहे हैं 35,400 से हो रहे हैं, जो बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी प्रति माह है। इसके अलावा आपको अलाउंसेज मिलेंगे, मिलिट्री भाता मिलते हैं, खाने पीने के भाता मिलते हैं, वर्दी भाता मिलते हैं, चिल्ड्रेन अलाउंस मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलते हैं। इस प्रकार काफ़ी यहाँ पर बम्पर वेतन आपको मिलने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा भी है, देखिए पे स्केल एंड अदर अलाउंसेज एज पर 7 CPC। CPC बोलता है सेंट्रल पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग, हिंदी में हो गया 7वें वेतन आयोग। यहाँ देखिए सब इंस्पेक्टर पॉइनियर ड्राफ्टमैन कम्युनिकेशन एंड स्टाफ नर्स के लिए लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलेगा, जिसमें यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं 35,400 से बेसिक की शुरुआत होगी और 1,24,400 हो जाएगा बेसिक। अगर प्रमोशन नहीं मिलता है तो ये बेसिक बढ़ते जाता है, तो ध्यान रखिए 3% हमेशा बेसिक बढ़ता है, इंक्रीमेंट लगता है। तो उस हिसाब से अगर कोई भी प्रमोशन नहीं मिला तो अभी आपकी बेसिक बढ़कर 1,12,400 तक हो जाएगी। अदर अलाउंसेज में देख लेते हैं, अदर अलाउंसेज में क्या क्या लिखा हुआ है। दी अबव पोस्ट कैरी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, राशन मनी, देखिए राशन खाने पीने का भत्ता मिलता है आपको, वॉशिंग अलाउंस, कपड़ा धोने के लिए मिलता है अलाउंसेज, एंड अदर अलाउंसेज एडमिनिस्ट्रेबल टू SSB फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट के ऑर्डर के और भी अलाउंसेज मिलते हैं, वह भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द अबव पोस्ट विल बी कवर्ड अंडर द डिफेंस कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम एंड नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आपको NPS जो है उसके तरह ही यहाँ पर पेंशन का नियम लागू होगा, अर्थात न्यू पेंशन इधर भी है। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास, 12वीं डिप्लोमा और स्नातक डिग्री इंजीनियरिंग में मांगा गया है। अब देखेंगे आगे जाकर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विशेष रूप से एलिजिबिलिटी कंडीशन में दिया है। देखिए सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए एज होना चाहिए अप टू 30 ईयर्स। इसमें होना चाहिए डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन के लिए क्या है, देखिए सब ड्राफ्टमैन के लिए एज होना चाहिए 18 से 30 वर्ष का। और यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम 10वीं पास होना चाहिए, और 2 साल का नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। ITI किया होना चाहिए, ITI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI का फुल फॉर्म है। तो ITI क्या होना चाहिए 2 साल का, चाहे उसके समतुल्य का कोई भी डिग्री चलेगा। तो ये रहा। आगे देखिए साथ में इसमें और लिखा है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड में होना चाहिए आपको फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ऑटोकैड का कोर्स होता है 1 साल का, अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया आपने तो वो भी चलेगा, या कहीं 1 साल आपने काम किया है एक्सपीरियंस है तो वो भी चलेगा। डिजरेबल में है, वांछनीय योग्यता बोलते हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलता है। यह है एक्सपीरियंस इन 1 ईयर ड्राफ्टमैन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट कंसल्टिव फर्म कैटेगरी B और C। ये नहीं भी है डिजरेबल तो चलता है, ऊपर वाला आपके पास क्वालिफिकेशन जरूर होना चाहिए। आगे देख लेते हैं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए क्या मांगा गया है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन का अप टू एज 30 ईयर्स है, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में आपको BE होना चाहिए, BTech होना चाहिए, हो सकता है तो भर सकते हैं, है आपके पास तो भर सकते हैं। और साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस से किया है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपके पास, फिर भी तो भी इस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री नहीं है, सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस से, जिसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मोस्टली लोग के पास होता है ऐसा ग्रेजुएशन साइंस से, तो आप जरूर फॉर्म को इस भर दीजिए, एज अगर 30 ईयर्स तक है तो। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल के लिए ये वैकेंसी निकली है, एज होना चाहिए 21 से 30 वर्ष, शुड है पास 10+2 इन साइंस में इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साइंस से होना चाहिए 10+2, या क्लियर नहीं किया है कि PCM होना चाहिए या PCB होना चाहिए, साइंस से होगा तो भर सकते हैं आप। शुड हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए किसमें, जनरल नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई स्टेट और सेंट्रल, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो नर्सिंग का कोर्स होता है डिप्लोमा होना चाहिए उसमें।
3 इयर्स का। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपको जैसे मेडिकल का प्रैक्टिस करना रहता है या नर्सिंग का, तो इनका सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वह कराना जरूरी है। और 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, ठीक है, किसी हॉस्पिटल में अपने पास 2 साल का अनुभव भी यहाँ मांगा गया है। आईसी में देख लीजिए, आप देख ही सीख चुके हैं, 18 से 30 वर्ष, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग भी है, एक बार देख लीजिए। नियुक्ति यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में होगी। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अदर EWS OBC के लिए 200 रुपये मांगा गया, ठीक ठाक आवेदन शुल्क मांगा गया, कोई ज़्यादा आवेदन शुल्क नहीं है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, भूतपूर्व सैनिक महिला को छूट है, उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। साथियों, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर को जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से, अपने संबंधियों से और आसपास के रहने वाले बच्चे एवं बच्चियों से विशेष रूप से सब्सक्राइब कराइए मेरे चैनल को, जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, सरकारी नौकरी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो उनसे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइए। मेरे इस वीडियो को, और भी वीडियो हैं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर पर, उसको आप उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेज दीजिए। इतना काम करके उनका सहायता जरूर करिए, ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर, इन सब वीडियो को देखकर सरकारी नौकरी पा सकें। इसमें आपका पुण्य का काम होगा, आप जरूर ऐसा करिए। यदि आप किसी दूसरे मीडिया पर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पर मुझे फॉलो करिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मेरे वीडियो को पूरा देखकर मुझे आगे बढ़ाइए, क्योंकि इससे कुछ जो अर्निंग होगी आप सबके भलाई के लिए, आप सबके सहायता के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यहाँ से बुक, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी आदि की दी जाएगी, ताकि आपकी सहायता हो सके। तो आप जितना ज़्यादा देखेंगे या अपने साथियों से दिखवाएंगे वीडियो को मेरे, उतना ही मेरे आवर्स बनेंगे, घंटे बनेंगे, व्यू ज़्यादा आएंगे, तो निश्चित रूप से ज़्यादा यहाँ से अर्निंग होगी, जिस पैसे का उपयोग आप सबके लिए किताब खरीदने में आदि में किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को या दूसरे वीडियो हैं उसको पूरा देखिए, अपने दोस्तों से पूरा दिखवाइए, ताकि यहाँ से ज़्यादा व्यू मिल सके और उससे जो अर्निंग हो उसका अधिकांश हिस्सा आप में खर्च किया जा सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार SSB के आधिकारिक वेबसाइट आगे भी देख चुके हैं आप, http:// जोड़ लीजिएगा आगे, या www. भी जोड़ सकते हैं, और ssbrecruit.gov.in पर जाकर आप 17/10/2023 से जो भरना शुरू हो गया है 16/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन में लिखित परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा और शारीरिक मानक परीक्षण होगा। देख लीजिए एक बार। रिटन तो जानते ही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, MCQ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। शारीरिक दक्षता में आपको लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ रहता है, ये सब रहते हैं, गोला फेंकने का रहता है, यही सब रहते हैं। और शारीरिक मानक परीक्षण में आपका हाइट मापा जाता है, चेस्ट मापा जाता है, तो यहाँ पर ये रहता है। तो आप समझ गए होंगे। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 17 अक्टूबर 2023 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 16 नवंबर 2023 तक। तो साथियों, ये रहा ब्रीफ में इस नौकरी के बारे में जानकारी। साथियों, मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को अधिक से सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कराइए। मैं बार बार निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि इससे जो पैसा की अर्निंग हो सके वो आप सब गरीब बेरोजगार बच्चों की किताब खरीदने में, उन्हें फॉर्म भरवाने में भी मैं अधिक पैसे आने लगेंगे तो मैं सहायता करूंगा। तो आप समझ सकते हैं मेरे भावनाओं को। मेरे एक मुहिम में आप जरूर शामिल होइए। मेरा मुहिम है कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिले। इस मुहिम में, मेरे इस अभियान में कि आप साथ नहीं देंगे, आप ज़रूर साथ देंगे। तो साथ देने के लिए आइए, मेरे साथ आइए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, ताकि और अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, ताकि इसमें ज़्यादा व्यू आ सके, ताकि गरीब निर्धन बेचारा बच्चों को, जो भी इधर उधर परेशान हैं, उनकी सहायता की जा सके। उस सहायता में आप ज़रूर भागीदार बनिए, पुण्य का काम करिए। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए। बार बार मैं यह रिपीट कर रहा हूँ। आपको लगता होगा कि
ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हाँ बोल रहा हूँ मैं ताकि अधिक से अधिक लोग इसे लाभान्वित हो सके, इस पैसे का सही सदुपयोग किया जा सके। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सच्चे भारतीय होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस वीडियो से संबंधित मैंने आधिकारिक विज्ञापन से एक वीडियो बनाया है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि वहाँ पर विस्तार से और आपको जानकारी हो सके। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।